प्रश्न 15। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो पहला में हमें निकालना है कि 6 महीने के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, और दूसरा में हमें निकालना है कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। यहाँ पे ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। छमाही मतलब अर्धवार्षिक यानी 1 वर्ष का आधा। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, समय को 2 से गुना करेंगे और ब्याज को 2 से भाग दे देंगे, यानी ब्याज आधा हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 15। तो यहां पे दिया हुआ है मूलधन बराबर 60,000 रुपया। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपया। दर बराबर दिया हुआ है 12%। ठीक है, वार्षिक दर तो जो दिया हुआ है हम उसको लिखें अभी। अब देखिए ये तो दिया हुआ है मूलधन और दर। अब पहला में प्रश्न 15 का पहला यहाँ पे है, कह रहा है 6 महीने के अंत में कितनी राशि प्राप्त करेगा यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो लिखेंगे चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, अतः दर बराबर कितना हो जाएगा, आधा, यानी 2 से भाग देंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित है ब्याज, इसलिए दर को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6%। और समय को, तो समय कितना है, देखिए समय कह रहा है 6 महीना। ठीक है, तो 6 महीना है। तो देखिए 1 साल में, 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 6 महीना को वर्ष में हम बदल लेंगे तो 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो 6 महीना में हो जाएगा 6/12 वर्ष। तो जब भी महीना को वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो 6 महीना में हो जाएगा 6/12 वर्ष। ठीक है, अब तो समय तो हो गया वर्ष में, देखिए 12 से हम भाग दे दिए हैं, 6 महीना के अंत में कह रहा था, यानी समय 6 महीना दिया हुआ है तो उसको वर्ष में बदल लेंगे, क्योंकि जो सूत्र लगेगा मिश्रधन वाला, ठीक है, उसमें समय वर्ष में ही रहना चाहिए, महीना में नहीं। अब चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, ठीक है, तो क्या करेंगे, समय को दुगना कर देंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित, तो 6/12 गुना 2, तो समय कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, और 6 से 6 कट गया, यानी 1। तो पहले हम समय को वर्ष में बदल करके, ठीक है, महीना में यहाँ पे दिया हुआ था 6 महीने के अंत में, तो उसको हम वर्ष में बदल दिए 12 से भाग दे करके, और फिर 2 से गुना करेंगे। क्यों 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, तो कितना आएगा 1। अब देखिए दर भी हो गया, समय भी हो गया, और मूलधन तो दिया हुआ है 60,000। अब निकाल लेंगे, मिश्रधन पूछ रहा है 6 महीने के अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा है, तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय।
ठीक है। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 60,000 गुना 1 जोड़ दर। तो दर देखिए कितना है, 6%। ठीक है, प्रश्न पहला में यानी 15 का पहला भी हल कर रहे हैं हम। तो लिखेंगे 6/100। समय, समय कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 60,000 गुना 100, लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1, 100 जोड़ 6 का घात 1। ठीक है, तो हो जाएगा 60,000 गुना 100 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 106। 106/100 घात 1 है, यानी एक ही बार इसको रहने देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 106 गुना 600 कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 2 शून्य है, तो 2 शून्य हम पहले दे देंगे। 6 छक 36, 6 छक 36 और 6 गुना 1 6, यानी 63,600 रुपया। मिश्रधन कितना आ गया? 63,600 रुपया। तो लिखेंगे हम अतः वासुदेवन अतः वासुदेवन 6 महीने के अंत में 6 महीने के अंत में 63,600 रुपया 63,600 रुपया प्राप्त करेगा। तो वासुदेवन जो है 6 महीने के अंत में कितना प्राप्त करेगा? 63,600 रुपया। अब देखिए दूसरा में, इसमें भी लिखेंगे चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, तो यहां पे दर बराबर कितना हो जाएगा? तो दर 12% वार्षिक दिया हुआ है, तो उसको 2 से भाग दे देंगे, तो यानी 6%। और समय, समय बराबर, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो समय 1 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, वर्ष में है समय, तो बस वर्ष में जब भी रहे तो बस उसको 2 से गुना कर देना है। तो 1 वर्ष है, इसलिए 1 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो समय कितना हो गया 2, यानी जब भी ब्याज अर्धवार्षिक रहे तो समय को जो वर्ष में है उसको 2 से गुना करेंगे। तो समय का संख्या जो वर्ष में है उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष है, तो 1 गुना 2 बराबर 2 होता है। ठीक है, तो मूलधन तो दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन तो पहले ही हम लिख चुके हैं शुरू में ही। तो अब इसमें भी मिश्रधन निकालना है, क्योंकि 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो मिश्रधन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है? मूलधन देखिए दिया हुआ था, यानी पहले हम लिख चुके हैं 60,000 गुना 1 जोड़ दर कितना, तो
अर्धवार्षिक है, इसीलिए जो वार्षिक दिया हुआ था दर उसको 2 से भाग दिए यानी 6%। तो 6/100 समय, तो समय देखिए 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 60,000 गुना 100 लघुत्तम होगा तो 100 गुना 1 100 जोड़ 6 का घात 2, तो 60,000 गुना 100 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 106/100। अब घात 2 है इसीलिए 2 बार लिख लेंगे 106/100। ठीक है, तो घात 2 है इसलिए 2 बार गुना करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 106 गुना 106 गुना 6 कितना हो जाएगा। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए इसको हम पेज में, रफ पेज में गुना कर लेते हैं। तो 6 छक 36, 6 गुना 6 0 0 0, फिर है 6 0 1, तो 6 3 6 6 12 1 1, इतना आ गया 106 गुना 106 करने पे। ठीक है, अब 11,236 जो आया है उसको 6 से गुना करेंगे क्योंकि 6 से भी गुना करना है, शून्य तो सब कट चुका है। तो 6 यानी 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 दिया 18 3 21, हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 2 14, हाथ में रहा 1, 6 गुना 1 6 6 1 7 6, यानी कितना आ गया 67,416 रुपया। यानी एक वर्ष के अंत में उसे कितना प्राप्त होगा 67,416 रुपया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 67,416 रुपया। तो अब हम लिख देंगे कि अतः वासुदेवन एक वर्ष के अंत में कितना प्राप्त करेगा, तो 67,416 रुपया प्राप्त करेगा। तो वासुदेवन जो है एक वर्ष के अंत में कितना प्राप्त करेगा 67,416 रुपया। तो प्रश्न 15 में मूलधन दिया हुआ था 60,000 रुपया, दर दिया हुआ था 12%। ठीक है, तो चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित था इसलिए दर 6% हो जाएगा और समय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका मिश्र धन निकाल लेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 में भी उसी तरह से अर्धवार्षिक संयोजित है ब्याज, तो इसमें भी हम मिश्र धन निकाल लेंगे।